नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की बिल्कुल जड़ में जा रहे हैं। उन आर्टिकल्स की बात करेंगे जो ये बताते हैं कि हमारा देश आखिर है क्या, इसकी सीमाएं कहाँ तक हैं और इसकी असल पहचान क्या है। जी हाँ, ये वो अनुच्छेद हैं जो भारत शब्द को असल मायने देते हैं। तो चलिए इस पूरे सफर की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। किसी भी देश का नक्शा, उसके राज्यों की जो सीमाएं होती हैं, क्या वो पत्थर की लकीर है, मतलब हमेशा के लिए फिक्स्ड, या फिर उन्हें कह सकते हैं एक रबर की तरह मिटाकर फिर से बनाया जा सकता है? और जानते हैं, इस बड़े सवाल का जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान के पहले ही हिस्से में पार्ट 1 में छिपा है। ये समझने के लिए कि भारत का नक्शा बदल सकता है या नहीं, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भाई संविधान की नज़र में भारत है क्या। संविधान का पहला ही अनुच्छेद आर्टिकल 1 बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आता है। ये कहता है इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। अब देखिए, यहाँ दो नाम तो साफ हैं, इंडिया और भारत, लेकिन असली खेल, असली रहस्य छिपा है इन शब्दों में, राज्यों का संघ। तो आखिर इसका मतलब क्या? देखिए, राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने का एक बहुत गहरा मतलब है। इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत एक अखंड इकाई है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये कोई, कह लीजिए, कोई अग्रीमेंट या समझौता नहीं है जहां अलग अलग राज्यों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया हो। नहीं, इसका मतलब है भारत एक है और किसी भी राज्य को किसी भी हालत में इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर भारत का क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है? आर्टिकल 1 इसे 3 हिस्सों में बांटता है। पहला, हमारे सारे राज्य, दूसरा, हमारी यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा, भविष्य में हासिल किया जा सकने वाला कोई भी नया इलाका। तो एक तरह से ये परिभाषा भारत की सीमाओं को आज के लिए और आने वाले कल दोनों के लिए तय कर देती है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि भारत एक अटूट, एक अखंड संघ है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हमारा संविधान, हमारी संसद को भारत के अंदरूनी नक्शे को बदलने की एक, कह सकते हैं, एक जबरदस्त शक्ति देता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। आर्टिकल 2 संसद को एक बहुत सीधी और सरल शक्ति देता है। वो ये कि संसद किसी भी नए राज्य को भारत संघ में शामिल कर सकती है। मतलब भविष्य में हमारे संघ के विस्तार का रास्ता पूरी तरह से खुला रखा गया है। लेकिन असली पावर, जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो है आर्टिकल 3 में। सोचिए, ये आर्टिकल हमारी संसद को एक आर्किटेक्ट की तरह बना देता है जो देश के अंदरूनी नक्शे को पूरी तरह से रीडिज़ाइन कर सकती है। मतलब संसद चाहे तो एक नया राज्य बना दे, किसी राज्य का एरिया घटा दे या बढ़ा दे, सीमाओं को फिर से खींच दे, और तो और किसी राज्य का नाम तक बदल सकती है। कमाल है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि संसद के पास ये इतनी बड़ी पावर तो है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना कितना मुश्किल या आसान है? और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये प्रक्रिया असल में बहुत ही सरल है। और यहीं पर सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। आर्टिकल 4 बिल्कुल साफ कहता है कि राज्यों की सीमाओं या नाम में बदलाव करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान में संशोधन करने की जरूरत ही नहीं है। सुनने में ये एक छोटा सा नियम लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। इस अंतर को जरा ऐसे समझते हैं। किसी राज्य का नक्शा बदलने के लिए संसद में बस एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। मतलब जितने सांसद उस दिन मौजूद हैं उनमें से आधे से ज्यादा हाँ कह दें और काम हो गया। ये काफी आसान है। वहीं दूसरी तरफ संविधान में कोई और बड़ा बदलाव करने के लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जो एक बहुत ही मुश्किल और लंबी प्रक्रिया होती है। तो बस इसी वजह से भारत का नक्शा इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा है उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सारे आर्टिकल्स मिलकर भारतीय राष्ट्र के कैरेक्टर के बारे में, उसके चरित्र के बारे में एक बहुत ही गहरी और ज़रूरी बात बताते हैं। और वो बात इस एक लाइन में छिपी है जो पूरी कहानी का सार है, विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ। इसका मतलब बहुत सीधा है कि भारत एक संघ के रूप में अविनाशी है, मतलब हमेशा रहेगा, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन इसके अंदर के जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, वो स्थायी नहीं है। संसद उन्हें बदल सकती है, उनका नक्शा फिर से बना सकती है, यहाँ तक कि उन्हें खत्म भी कर सकती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अब जब हम ये जानते हैं कि भारत की आंतरिक सीमाओं को बदलना संवैधानिक रूप से कितना ज्यादा लचीला है, तो भारत के नक्शे के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे देश के बिल्कुल फंडामेंटल स्ट्रक्चर, इसके मूलभूत ढांचे से जुड़ा है और यकीनन सोचने लायक है।